हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम स्ट्रेट लाइंस की 10.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो लाइन है वो इसके पैरेलल होनी चाहिए 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल लाइन निकालनी है और ये लाइन किससे पास होनी चाहिए? ये लाइन पास होनी चाहिए -2 3 से। -2 3 से ये लाइन पास होगी। अब हमें ये मालूम है कि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, तो इस लाइन का पहले आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू -a/b माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। x और y वाले टर्म्स एक साइड होने चाहिए। इन जनरल सारी चीज़ें एक साइड होनी चाहिए, तब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हमें स्लोप की वैल्यू मिलती है -3। a की वैल्यू हो गई 3, -a है तो हमने -3 लिख दिया, डिवाइडेड बाई b की वैल्यू कितनी है -4, डिवाइडेड बाई -4। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्लोप आपको कितना मिलेगा 3/4। तो इस लाइन का स्लोप हमें कितना मिल गया है? 3/4 मिल गया है। तो आप ये लिख सकते हो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन या रिक्वायर्ड लाइन, पैरेलल लाइन, ये भी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए m हो गया है और ये आप मान लीजिए पॉइंट हमें दे रखा है। कौन सा फॉर्म लगेगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये हमारा 1 पॉइंट फॉर्म हो गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया। इसको अप्लाई करेंगे तो लाइन की इक्वेशन बनेगी y माइनस 3, क्योंकि y1 की वैल्यू 3 हो गई है। दिस इज इक्वल टू 3/4 x प्लस 2। x प्लस 2 इसलिए क्योंकि x1 की वैल्यू -2 है, तो ये बन गया x प्लस 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका बन जाएगा 4y माइनस 4 3 जा 12। दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 6। अब सारी टर्म्स को अगर हम एक साइड लेके आते हैं, राइट हैंड साइड आप ले आइए, तो आपको क्या मिल जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 12 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 12 बन जाएगा, प्लस 18, 12 प्लस 6 इज 18 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन किसके परपेंडिकुलर है? x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन हमें निकालनी है हैविंग x इंटरसेप्ट 3। इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है? 3 है। x इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन जो x एक्सिस में काट रही है तो वो डिस्टेंस कितना बनेगा? 3 बनेगा। 3 पे लाइन काट रही है। तो इस तरीके से हमारी ये लाइन हो सकती है। एक रफ फिगर हम आपको बना के दिखा रहे हैं। अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो लाइन अगर मान लेते हैं इस तरीके से जा रही है तो यहाँ पे लाइन कट कर रही है, तो ये पॉइंट 3 है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि x इंटरसेप्ट 3 हो गया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लाइन जो पास होगी वो 3,0 से पास होगी। रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू 3,0। इसको हम ये लिख सकते हैं 3,0 से लाइन पास होगी। x इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब यही हो गया है। अब आप इस लाइन का स्लोप निकालिए।
स्लोप क्या होता है, -a/b स्लोप की वैल्यू होती है। तो ये कितना निकलेगा, अब हमें ये चेक करना है। -a मतलब -1 डिवाइडेड बाई -7, तो ये आया 1/7। स्लोप की वैल्यू हमें मिली है 1/7। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ये होता है -1/m। निगेटिव रेसिप्रोकल तो ये बन जाएगा -7। तो ये परपेंडिकुलर लाइन या रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो गया, और वो लाइन पास करेगी 3,0 से। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज़, अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन is y minus y1, y minus 0, y minus y1 का मतलब y minus 0। दिस इज इक्वल टू m टाइम्स, m मतलब हम कितना लेंगे, -7 लेंगे, -7 x - 3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -7x प्लस 7 3 जा 21। तो ये हमारी इक्वेशन बन जानी चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y प्लस 7x दिस इज इक्वल टू 21, या 21 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस दे रखी हैं, इनके बीच का हमें एंगल निकालना है। क्या लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, √3x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और दूसरे लाइन की इक्वेशन है x प्लस √3y दिस इज इक्वल टू 1। दोनों का हमें स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, -a/b होता है। हमें x और y खास तौर से ध्यान रखना है कि एक साइड होने चाहिए। दोनों इक्वेशंस में एक ही साइड हैं, तो m की वैल्यू होती है -a/b, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये बन गया -√3/1, दैट इज़ -√3। इसको हम कह देते हैं m1, और इसके स्लोप को हम कह देते हैं m2। तो ये क्या बन जाएगा, -1/√3। ये बन गया -1/√3। इस तरीके से हमारे पास दोनों लाइंस के स्लोप आ गए हैं। एक लाइन का स्लोप हो गया -√3, दूसरे लाइन का स्लोप हो गया -1/√3। अब हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो आप लिखिए tan थीटा, एंगल का फॉर्मूला tan थीटा के टर्म्स में होता है। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 या m2 माइनस n1, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लिखना है, 1 प्लस m1 m2। ये हमें सिंप्लीफाई करना है, और इसको हमने किस में डाल दिया है, मॉड के अंदर डाल दिया है। तो m1 की वैल्यू अगर हमने -√3 लिखी है, तो ये हो गया -√3, माइनस m2 है मतलब प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है, -√3, और m2 की वैल्यू कितनी है, -1/√3। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये √3 से √3 भी कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा की पूरा एक्सप्रेशन आपका किसके अंदर है, मॉड के अंदर है। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिए तो ये कितना बन जाएगा, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन गया आपका -√3 इंटू √3, 3 बन गया, -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक √3 आपका रहेगा, डिवाइडेड बाई ये जो एलसीएम लेके हम निकाल रहे थे, तो ये √3 यहाँ पे होना चाहिए, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया है। तो 1 प्लस 1 कितना बन गया, 2 बन गया। तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको आप मॉड के अंदर डाल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, आप चेक करिए,
-2 डिवाइडेड बाई 2√3, 2√3, ये 2 से भी 2 काट दीजिए आप, और ये मॉड के अंदर है। चूँकि अब हम केवल एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे इसका, तो ये कितना आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। दिस विल गिव यू tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अगर tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आती है तो आपको मालूम है थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये चीज़ ऑब्वियस है कि एक एंगल 30 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल 150 डिग्री होगा, जो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में दो एंगल्स बनते हैं, एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम केवल एक्यूट एंगल लिखते हैं, हम चाहें तो इसके साथ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 150 डिग्री एंड 150 डिग्री लिख सकते हैं, और अगर हम नहीं लिखते हैं तो भी आंसर हमारा पूरा सही है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारा सवाल है, द लाइन्स थ्रू द पॉइंट H3 एंड 4, 1, दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, एक हमें दे रखा है H3 एंड 4, 1, इंटरसेक्ट्स द लाइन एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ H। मान लेते हैं कि जो पहला पॉइंट है उसको हमने A डिनोट कर दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं H3, और दूसरे पॉइंट को हमने B से डिनोट कर दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 4, 1। तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो लाइन, एक और लाइन हमें दे रखी है, उसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो दूसरी लाइन है 7x -9y -19 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइंस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर हैं। तो हम इसका भी स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ AB, तो इसको हमने लिख दिया m1, ये है हमारा स्लोप ऑफ AB। तो ये कितना बन जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस h। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस h। ये इसका स्लोप हो गया है। अब इसका भी आप स्लोप निकालिए, इसको हम m2 से डिनोट कर देते हैं, तो m2 क्या हो जाएगा, -a/b। तो वैल्यूज़ आप रखिए, -7 डिवाइडेड बाई -9, तो ये आ गया 7/9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 7/9। अब आप लिखिए AB इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसको हम कह देते हैं 2, लाइन नंबर 2। AB इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन 2, या इक्वेशन नंबर 2, लाइन 2। देयरफॉर m1 इंटू m2 दिस इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज m1 की वैल्यू कितनी है, -2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस h मल्टीप्लाइड बाई 7/9। ये हमने किया 7/9, ये किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। अब ये आप माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, बाकी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम क्या है, इसमें से h की वैल्यू निकालेंगे। ये आप माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये बन गया हमारे पास 7 2 जा 14, 14 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 -9h, दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल हो गया है। अब सबको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी। दिस इम्प्लाइज 14 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h, 36 माइनस 9h।
अब 36 को भी इधर आप ले आइए तो ये कितना बन जाएगा 14 माइनस 36 कितना बन जाएगा, ये 14 माइनस 36 बनना चाहिए 22, तो ये बन गया 22 माइनस 22, दिस इम्प्लाइज माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस 9h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 22/9। तो इस तरीके से हमने h की वैल्यू निकाली है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। क्वेश्चंस ये आसान हैं अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सवाल आसानी से निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन है जो x1 y1 से पास करती है, तो इसको हमने लिखा x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू जो लाइन हमें निकालनी है वो पैरेलल टू क्या दे रखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें प्रूफ करना है जो इक्वेशन बनेगी a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका स्लोप आप निकाल लीजिए, तो स्लोप इसका क्या निकलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a बाई b। इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ पैरेलल या रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू माइनस a बाई b, और ये लाइन x1 y1 से पास होती है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या बनेगी आपकी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये बन गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह पे आप लिख दीजिए माइनस a बाई b x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाएगा हमें b टाइम्स y माइनस y1, b टाइम्स y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स x माइनस x1। सबको एक साइड ले आइए तो इसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें इस सवाल के अंदर यही काम करना था। देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ हमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। इतना काम हमें इसके अंदर दे रखा है। और इसके अंदर एक चीज़ और दे रखी है, इफ़ स्लोप ऑफ वन लाइन इज़ 2 फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। ये हमें इसके अंदर निकालना है। एक लाइन का स्लोप भी हमें 2 दे रखा है, दूसरे लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो जब हमें इक्वेशन निकालनी है दूसरे लाइन की, इसका मतलब क्या हो गया, हमें उस लाइन का स्लोप भी चाहिए होगा। तो हम ये लिख देते हैं इसके अंदर, लेट स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी m। तो यहाँ पे लिखिए आप, लेट स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी m। चलिए देखिए अब इसको करिए आप, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m। एक लाइन का स्लोप तो हमें 2 दे ही रखा है, एंगल हमें 60 दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m माइनस 2, m1 माइनस m2 हम लिखते हैं,
तो एक लाइन का स्लोप m है और एक लाइन का स्लोप 2 है, तो हमने लिखा m-2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू 2, 1 प्लस m इंटू 2, ये चीज़ यहाँ पर हमारी बनेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ आप लिख दीजिए √3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m-2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m, 1 प्लस 2m। जब हम मॉड हटाते हैं तो दूसरी साइड हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, हमें क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ, मॉड तो अब हमें हटाना पड़ेगा, तो एक बार तो चलिए ये लिखा हुआ है √3 है, मॉड को हम हटा देते हैं यहाँ से। मॉड को हटाने से क्या होगा, प्लस माइनस हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए प्लस माइनस को अगर हम हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो गया m-2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। मॉड हटाने से दूसरी साइड में प्लस माइनस हम लगाते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, प्लस साइन से सॉल्व करेंगे और एक बार हम माइनस साइन से सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज m-2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m, दिस इज इक्वल टू √3। ये एक इक्वेशन बनेगी और दूसरी इक्वेशन बनेगी m-2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m, दिस इज इक्वल टू माइनस √3। ये दो इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है और m की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन से हमें मिलेगा √3 प्लस 2√3m, राइट हैंड साइड पहले लिख रहे हैं आप देखिए, √3 प्लस 2√3m, 2√3m, दिस इज इक्वल टू m-2, दिस इज इक्वल टू m-2। इसको हमें सॉल्व करना है और इस साइड भी इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इस साइड हमें क्या मिल जाएगा, आप चेक करिए, ये हमें मिल जाएगा m-2 इज इक्वल टू m-2 इज इक्वल टू माइनस √3 माइनस 2√3m, माइनस 2√3m। इन दोनों इक्वेशन से हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमें क्या मिलेगा, पहली इक्वेशन से, इसमें से आप चेक करिए 2√3 माइनस 1m मिल जाएगा, 2√3 माइनस 1m, दिस इज इक्वल टू m वाले टर्म्स हमने एक साइड रखे हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स √3 प्लस 2, √3 प्लस 2, ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी। और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, कॉमा लगा सकते हैं या और भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 2√3 प्लस 1m, 2√3 प्लस 1m, दिस इज इक्वल टू 2, जब हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3। अब आप देखिए मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस 2, माइनस √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2√3 माइनस 1, 2√3 माइनस 1। और यहाँ से m की वैल्यू क्या मिलेगी, m इज इक्वल टू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 1, 2√3 प्लस 1। ये दो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं m की। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। लाइन किससे पास हो रही है, लाइन हमारी पास हो रही है 2,3 से। द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज, या अदर लाइन इज, द इक्वेशन
द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन इज, क्योंकि अदर लाइन की दूसरी लाइन की इक्वेशन पूछी थी तो हम लिखें y माइनस 3, क्योंकि 2,3 से ये लाइन पास होती है तो y माइनस 3 m की वैल्यू आप रख दीजिए माइनस टाइम्स √3 + 2 √3 + 2 डिवाइडेड बाई 2√3 - 1 m टाइम्स x माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो ये एक लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इसको आप चाहो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो या हम इतना भी इसको छोड़ सकते हैं। दूसरी लाइन हमें क्या लिखनी है, और y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे दूसरे आप स्लोप की वैल्यू रख दीजिए, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 + 1, 2√3 + 1 x माइनस 2। तो ये दो लाइंस की इक्वेशन आ गई हैं। इसको और चाहें सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो, और अगर हम इतना भी छोड़ देते हैं तो भी आंसर हमारा ये कम्प्लीटली करेक्ट है। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चंस करे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 to 12। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।